expression. In Delhi expression it is situational, and I just take one situation and then expressions are there. So situation is that it is very hot. लेकिन ये विंटर है, विंटर पे भी आऊँगा, लेकिन इट्स वेरी हॉट, थोड़ा सा हॉट महसूस कीजिए तो विंटर में गर्मी आ जाएगी। तो इट्स वेरी हॉट, बहुत गर्मी को क्या कहते हैं, इट्स वेरी हॉट। और गर्मी के दिन को आप महसूस कीजिए ठंडे में, जब बहुत गर्मी होती है तो क्या होता है, इस सोरिंग हाई, ये जो है हवा जो है गर्म होकर के ये ऊपर उठती है और थोड़ा सा गर्मी आती है। सोरिंग हाई का मतलब गर्मी, और फिर और तेज बढ़ती है गर्मी, तो इसे बॉइलिंग हॉट। इतनी गर्मी दोपहर में हो जाती है जैसे कि पानी जो है गर्म उबल रहा हो, ऐसा हो जाता है। इस बॉइलिंग हॉट, सो बॉइलिंग हॉट का तो गर्मी इस कदर की है कि जैसे लगता है कि पानी उबल रहा हो, इस तरह का सिचुएशन होता है। और भी गर्मी पड़ती है तो इट इज रोस्टिंग हॉट। रोस्टिंग टुडे का मतलब होता है कि इतना बालू गर्म हो जाता है कि अगर उसमें चना आप डाल दो तो फूटने लगेगा, मकई का दाना डाल दो तो फूटने लगेगा। ये इस तरह की, इसको बोलते हैं रोस्टिंग। इट इज़ रोस्टिंग टुडे। रोस्टिंग मतलब अगर आदमी बाहर निकले तो वो जो भुना जाएगा, तो इस तरह की गर्मी पड़ती है। और फिर इट इज स्टाइफलिंग। स्टाइफलिंग मतलब दम घुटने वाला। स्टाइफलिंग का मतलब होता है ये दम घुटने वाला, एकदम घुटू गर्मी होता है। अब देखिए, आप तरह तरह के मिजाज को आप देखें, एकदम घुटने वाला, ये दम घुटने वाला जो है ऐसी गर्मी होती है, ऐसा दम घुटने, इसके स्टाइफलिंग बोलते हैं, इसका उच्चारण होता है स्टाइफलिंग, स्टाइफलिंग। और इट इज़ ए ट्रॉपिकल वेदर। ट्रॉपिकल वेदर जैसे भूमध्य रेखा पर पड़ता है गर्मी, पूरा पसीना पसीना हो जाता है, एंड योर शर्ट हैज़ वेट एंड देन यू आर स्वेटिंग एंड यू आर जस्ट टेकन बाथ। तो ये ट्रॉपिकल जैसे जो है ट्रॉपिकल भूमध्य रेखी जगह, जैसे अफ्रीका वगैरह में गर्मी पड़ती है, ट्रॉपिकल वेदर। एंड देन इट इज़ ए स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग का मतलब होता है कि इतनी गर्मी होती है कि आपका पसीना से आपके कपड़े सारे भीग जाते हैं, आप जहाँ बैठते हो वहाँ भी भीग जाता है, तो वो स्वेल्टरिंग कहते हैं। और इसको ये भी कहते हैं पसीने से तरबतर। जब पसीने से तरबतर होते हो, दिस इज स्वेल्टरिंग। और देन स्कोर्चिंग हॉट। स्कोर्चिंग हॉट का मतलब होता है कि अत्यधिक गर्मी। और जब ये स्कोर्चिंग हॉट ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी होने लगता है तो अब कहते हैं बेकिंग हॉट। बेकिंग हॉट कहते हैं जैसे ईंट, जैसे ईंट देखो भट्ठा में ईंट जो है वो तो लाल हो जाता है, वैसे उस तरह की गर्मी होती है, दैट इज कॉल्ड बेकिंग हॉट। बेकिंग हॉट। और इसके बाद जो है फिर एक बार पानी बरसता है, और जुलाई अगस्त में आप देखते हो बहुत ह्यूमिड होता है। ह्यूमिड का मतलब पानी बरस जाने के बाद और भी गर्मी लगता है, तो उसको बोलते हैं स्टीम की। स्टीम मतलब होता है कि वो भाप नहीं, आप यू कैन फील दैट इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त व्हेन देयर इज ए रेन, इट इज़ वेरी हॉट। क्यों वाई इट इज़ वेरी हॉट? क्योंकि जब गर्म होता है और पानी बरसा जाता है तो वो भाप बन के उड़ता है, वो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टॉलरेट विथ। उसको बोलते हैं स्टीम की। और सल्टी के का मतलब वही ह्यूमिड, गर्मी भी, पसीना भी, और गजब की उमस जिसको बोलते हैं, वो ह्यूमिड। तो गाइस इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। आप किसी भी एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं आप अपने अनुसार, जैसा आप फील करते हैं। तो इस बेकिंग हॉट और रोस्टिंग हॉट और बॉइलिंग हॉट और स्टाइफलिंग या स्वेल्टरिंग
सेंटरिंग में पूरा जो है बदन भीग जाता है, बैठे भी वहाँ सीट जो है गाड़ी का सीट जो है इतना गर्म हो जाता है कि यू कैन नॉट टॉलरेट। तो दीज आर द एक्सप्रेशन दैट आई हैव गिवन। इसका एक ही मतलब होता है इट इज़ वेरी वेरी हॉट, बहुत गर्म है। तो गर्मी के जाड़े के सीज़न में मैंने आपको गर्मी की फीलिंग ला दी। तो अब फिर कल जो है जाड़े की फीलिंग आपको अपने एक्सप्रेशन में लाएंगे। तो थैंक यू फॉर ऑल दिस इन अनदर एपिसोड।